अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.7 स्टार्ट करेंगे और उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.7 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, find the area of the triangle ABC given two sides and their included angle. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा, तो हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, A is equals to 200, B is equals to 120 और गैमा एंगल हमारे पास है 150 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास A, B साइड्स और इसके साथ साथ हमारे पास गैमा एंगल गिवन है, तो हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि दो साइड्स और एक एंगल अगर हमें गिवन हो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, as we know that area of triangle ABC equals to 1/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि ए बी साइड्स और गैमा एंगल गिवन है, तो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा 1/2 ए बी साइन गैमा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2। ए की वैल्यू हमारे पास है 200 और बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 120 और इसके साथ हमारे पास है साइन गैमा और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 150 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास बनेगा, 2 को हम 200 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 100 इंटू 120 और स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन 150 है, साइन 150 की वैल्यू हमारे पास है 1/2। इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आएगा 6000। ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और स्टूडेंट्स इसके साथ हम यूनिट लिखेंगे, तो यूनिट इसके साथ हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट हमारे पास है B is equals to 37, C is equals to 45 और अल्फ़ा एंगल हमारे पास है इसमें 30 डिग्री और 50 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन है, तो हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। और चूँकि हमारे पास यहाँ पे बी सी साइड्स और इसके साथ हमारे पास जो एंगल है वो अल्फ़ा है, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स ट्राइंगल का एरिया है उसका जो फॉर्मूला बनेगा, as we know that
कि हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास बनेगा 1/2 बी सी इंटू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बी सी और अल्फ़ा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1/2। बी की वैल्यू हमारे पास है 37, सी की वैल्यू हमारे पास है 45 और इसके साथ हमारे पास है साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री और 50 मिनट्स। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया है वो आएगा 426.69 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आ गया, जो कि है 426.69 स्क्वायर यूनिट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमारे पास है a इज इक्वल्स टू 4.33, b इज इक्वल्स टू 9.25 और इसके साथ हमारे पास गैमा एंगल हमें गिवन है 56 डिग्री 44 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल की दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी साइड और गैमा एंगल गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, एज वी नो दैट कि हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया है उसका फॉर्मूला बनेगा वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग 1/2 ए बी साइन गैमा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 4.33 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास है 9.25 और इसके साथ हमारे पास है साइन गैमा, तो ये बनेगा साइन 56 डिग्री 44 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल का जो एरिया है वो आएगा 16.74 स्क्वायर यूनिट। तो ये स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द एरिया of the triangle ABC given one side and two angles. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और इसमें हमें एक साइड और दो एंगल गिवन होंगे। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं b इक्वल्स टू 25.4, गैमा इक्वल्स टू 36 डिग्री
41 मिनट्स, और इसके साथ साथ हमारे पास अल्फ़ा एंगल है 45 डिग्री 17 मिनट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल गिवन है और हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल गिवन होंगे, तो केस नंबर 2 में हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला देखा था, सबसे पहले हम उस फॉर्मूला को लिखते हैं। एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास बी साइड गिवन है, तो बी साइड के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला बनेगा b² साइन अल्फ़ा इंटू साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फॉर्मूला में तीनों एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसमें हमारे पास अल्फ़ा और गैमा की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बीटा एंगल फाइंड आउट करेंगे, और बीटा एंगल फाइंड आउट करने के बाद हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। बीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। चूँकि हमें दो एंगल गिवन है, तो इस फार्मूला की हेल्प से हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स हम बीटा फाइंड आउट करेंगे, तो अल्फ़ा और गैमा को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है 45 डिग्री 17 मिनट्स, और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 36 डिग्री 41 मिनट्स। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो बीटा एंगल है वो आएगा 98 डिग्री और 2 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि अब सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास था डेल्टा इज इक्वल्स टू b² साइन अल्फ़ा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा b की वैल्यू हमारे पास है 25.4 स्क्वायर साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री 17 मिनट्स साइन गैमा, और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 36 डिग्री 41 मिनट्स, और डिनोमिनेट में हमारे पास है 2 साइन बीटा 2 साइन, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 98 डिग्री और 2 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा इक्वल्स टू 25.4 स्क्वायर, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन 45 डिग्री और 17 मिनट है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.7102, और नेक्स्ट हमारे पास जो साइन 36 डिग्री 41 मिनट है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 0.5974, और इसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर है 2, और साइन 98 डिग्री और 2 मिनट्स की वैल्यू हमारे पास है 0.9902। इसको स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे और इन्हें डिवाइड करेंगे, और
फाइनली हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल का एरिया हमारे पास इक्वल आया 138.29 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, जिसमें हमारे पास एक साइड और 2 एंगल गिवन थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट हमारे पास है C is equals to 32, अल्फ़ा इक्वल्स टू 47 डिग्री 24 मिनट्स, और हमारे पास जो बीटा एंगल है, इसमें बीटा एंगल हमारे पास है 70 डिग्री और 16 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि ट्राइंगल का एरिया जब हमारे पास एक साइड और 2 एंगल गिवन है तो उसका फॉर्मूला जो है उसमें तीनों एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सी साइड है, अल्फ़ा और बीटा एंगल है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो अननोन एंगल है, अननोन एंगल फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम फार्मूला में फिर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स अल्फ़ा और बीटा गिवन है, तो अल्फ़ा और बीटा की हेल्प से हम पहले गैमा एंगल फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा एंगल्स गिवन है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे गैमा एंगल। तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो हमारे पास जो गैमा एंगल है, गैमा एंगल हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री 24 मिनट्स माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री और 16 मिनट्स। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने से हमारे पास गैमा एंगल आएगा 62 डिग्री 20 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास अब तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए हैं, तो अब हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास सी साइड गिवन है, तो सी साइड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा as we know that कि हमारे पास जो सी साइड है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास है डेल्टा इक्वल्स टू सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमारे पास है 32, तो ये बनेगा 32 का स्क्वायर साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 47 डिग्री 24 मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास है साइन बीटा, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री और 16 मिनट्स। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 साइन गैमा 2 साइन, और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 62 डिग्री और 20 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 32 स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है साइन 47 डिग्री 24 मिनट्स, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.7361। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन 70 डिग्री 16 मिनट्स,
और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे और ये वैल्यू हमारे पास आई 0.9413। इसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर है 2 और साइन 62 डिग्री और 20 मिनट्स की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे और ये वैल्यू हमारे पास है 0.8857। इन स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उन्हें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से हमारे पास इसका जो फाइनल एरिया आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 400.54 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल की एक साइड और 2 एंगल गिवन थे, उसकी हेल्प से हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।